गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हैं आप सभी? शालू, नमन, तनिषा, शुभम. शुभम इज एवरग्रीन. वेल डन. So I welcome you all in my English literature class beta. I hope you have written your maths homework. So in last video beta we have done exercise number C. Answer the following questions. Okay. Synonyms have we done? Synonyms हो गए थे क्या? नहीं हुए थे? चलिए सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं हम. On page number 21. Clear? Open your notebook. Synonyms. ठीक है? So what is the definition of synonym? We will start from the definition. ठीक है? Definition क्या होती है इसकी? Words which have the similar meaning are called synonyms. ठीक है बेटा? So this is the definition of synonym. पर्यायवाची जिसको हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है बेटा? सिनोनिम क्या होता है? वो शब्द जिनके सेम मतलब होते हैं, जिनका एक ही मतलब होता है. ठीक है? एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, है ना? तो वही सिनोनिम कहलाते हैं, लेकिन उनका मतलब सेम होता है. अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे. फर्स्टली यू राइट दिस डेफिनेशन. So exercise A. Write the synonyms of the words. Okay? So we are taking first word beautiful. ठीक है? ब्यूटीफुल को हम और क्या कह सकते हैं? प्रीटी भी कह सकते हैं. ठीक है? दैट्स व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल.
PRETTY, प्रिटी। ठीक है, जो मतलब ब्यूटीफुल का होता है वही मतलब प्रिटी का होता है, इसीलिए ये है सिनोनिम, पर्यायवाची। ठीक है बेटा, सुंदर, इट मीन्स सुंदर। ओके तनिषा, welcome you Disha in this class beta. Start writing now, you are late today. Disha, we have just started beta, you can write the definition of synonym and okay, start. Okay, so next word is gloomy, gloomy का क्या मीनिंग बताया था बेटा मैंने? When we have written word meanings, I have told you the meaning of gloomy, sad, उदास। ओके, उदास का जो मतलब है वही मतलब ग्लूमी का है। ठीक है ना, इसीलिए ये सिनोनिम है। क्यों है ये सिनोनिम? क्योंकि सैड मतलब भी उदास होता है और ग्लूमी मतलब भी उदास होता है। ठीक है बेटा, let's take a new word, answer, answer, reply। ठीक है, आंसर एंड रिप्लाई बोथ हैविंग सेम मीनिंग एंड दैट इज उत्तर, जवाब। आंसर और रिप्लाई दोनों का एक ही मतलब होता है बेटा, जवाब। ठीक है, लिखिए। हो गया दिशा बेटा? नेक्स्ट वर्ड इज हॉवर्ड। HOVERED, हॉवर्ड। हॉवर्ड मीन्स क्या होता है? ड्रिफ्ट या फ्लाई। वी कैन से ड्रिफ्ट और वी कैन से फ्लाई, ऑल हैव सेम मीनिंग। ओके बेटा, ठीक है। हॉवर्ड मीन्स उड़ना, ड्रिफ्ट एंड फ्लाई मीन्स भी क्या होता है? हवा में उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वॉइस। वॉइस तो आप सबको पता होगा ना बेटा, सबको पता है ना वॉइस क्या होता है? आवाज, एंड इट्स सिनोनिम इज साउंड। ठीक है,
confused, confused, और confused का क्या होता है? unclear, ठीक है, यानी कि कंफ्यूज होना, अनक्लियर, कुछ भी साफ साफ नहीं होना, ठीक है बेटा। Tanvi, what happened? Return. Disha, very good beta. Okay, now let's take one last word from this exercise. Envelope. इसका होता है बेटा रैपर, ओके। एनवेलप, रैपर मीन्स लिफाफा जिसमें कोई चीज फोल्ड की जाती है ना। Done. Now we will proceed to next exercise. Exercise number B. Name the things they hold. Okay. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. Start writing exercise number B. Name the things they hold. What this question is saying that बेटा कि आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जो इनको होल्ड करके रखता है. होल्ड जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, अ वैस होल्ड, यानी कि वैस किसको रखता है. वैस क्या होता है? फ्लावर पॉट, ठीक है, गमला जिसे हम कहते हैं. तो उसमें क्या रखी जाती है, ठीक है. सो इन चीज़ों में जो चीज़ रखी जाती है वो आपको राइट करनी है. सो लेट्स टेक अ first question is an envelope holds what thing? Letter. Okay, an envelope holds. Envelope
में क्या रखा जाता है? तो क्या रखा जाता है बेटा? लेटर, है ना? क्या रखा जाता है? बोलिए, आप लोग भी बोलिए। दिशा, आदित्य, लेटर रखा जाता है। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन इज अ वेस होल्ड्स, a vase holds, वैस में क्या रखा जाता है? फ्लावर पॉट में, गमले में क्या रखा जाता है बेटा? फ्लावर्स रखे जाते हैं ना? चलिए लिखते हैं हम। ठीक है। नंबर थर्ड, a dustbin holds a dustbin, डस्टबिन में क्या फेंका जाता है? डस्टबिन में क्या होता है बेटा? गार्बेज, और वी कैन से वेस्ट। ओके, वेस्ट और वी कैन से गार्बेज। इन दोनों का मतलब ही होता है कचरा। क्लियर? डस्टबिन में क्या फेंका जाता है? क्या रखा जाता है? कचरा। ठीक है, बोलिए। वेस्ट या गार्बेज। वेरी गुड। Number 4, I'm writing here. A hard disk holds एक हार्ड डिस्क में क्या रखा जाता है? क्या होल्ड करके रखती है हार्ड डिस्क बेटा? फाइल्स होल्ड करके रखती है, और फोल्डर। ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, नंबर 5, a safe holds ठीक है, यानी कि सेफ में क्या रहता है? हम क्या रखते हैं एक अलमीरा में? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स यानी चीजें, थिंग्स भी कह सकते हैं हम, और वी कैन से थिंग्स। ठीक है, आर्टिकल्स, थिंग्स एक ही चीज होती है, चीजें। नंबर 6, a matchbox holds, मैच बॉक्स क्या होता है? माचिस की डब्बी। तो माचिस की डब्बी में क्या होता है?
मैच स्टिक्स होती है, तिल्लियां होती हैं, ठीक है ना। एक मैच बॉक्स में, ठीक है, मैच बॉक्स क्या होता है, माचिस की डब्बी, ठीक है। क्या होता है उसमें, मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तिल्लियां, ठीक है। क्लियर तन्वी, दिशा, आदित्य, शालू, शुभम, and the last from this exercise is buckets. Bucket क्या होती है बेटा, do you have some idea? Buckets, holes, bucket यानी बाल्टियों में क्या होता है, क्या होता है बाल्टियों में, वाटर, क्या होता है, वाटर। राइट योर होमवर्क। Learn and write CW in the sense whatever work we have done in today's class, you have to write again and learn also. Clear? Aditya, clear beta? Very good. And Disha, you are not in maths class, that's why write the maths homework beta, okay? In maths write tables 2 to 10, okay, and Roman numbers you also will do, and that is 1 to 30 we have done in today's class, okay beta. The same work you have to do in homework. Clear? Is it clear to you all? And tell your friends also who have not taken classes of today's maths and